Warning. This video contain awesome guns. Not suitable for people who don't enjoy Damakidar shooting. जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल शूटर अननोन रिटर्न्स। तो सेम ड्रेस में हम लोग दिख रहे होंगे, लेकिन छोटा छोटा वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपके सामने टॉपिक भी खुलता रहे। तो भैया से एक सवाल पूछूंगा मैं, उसका आंसर आप डिटेल में भैया देंगे कि ये लॉन्ग रेंज जो शूटिंग करते हैं या जो सीरियस शूटर्स होते हैं उसको किन किन इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, उसके बिना अच्छा शूटिंग नहीं हो सकता। एक्चुअली सबसे बढ़िया, अगर आपको मैं सबसे अच्छा अगर सलाह दूँ अगर आपको लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए, तो आपके पास रेंज फाइंडर होना सबसे ज़रूरी है। होता क्या है अमन कि 40, 50, 60 यार्ड्स के बाद हर 10 यार्ड पे बड़ा अनप्रिडिक्टेबली पैलेट गिरता है। 50 यार्ड तक तो जो वेलोसिटी होती है, अगर 800 FPS या 850 FPS है, तो वो बहुत हद तक मेंटेन रखती है खुद के मोमेंटम को। लेकिन जैसे ही आप 60 यार्ड उसको उस 60 यार्ड या 50 यार्ड को क्रॉस करते हैं, हर 5, 8, 10 यार्ड पे आपका पैलेट अनप्रिडिक्टेबली गिरता है। तो एग्जैक्ट अगर जो डिस्टेंस अगर आपको नहीं पता हो और उस एग्जैक्ट डिस्टेंसेस पे आप अगर प्रैक्टिस सेशन में अगर आपने शूट नहीं किया है, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आपको पूरा 10, 20, 50 पैलेट्स चलाने पड़ सकते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को केवल निकालने के लिए। और अगर आपके पास पता है रेंज फाइंडर हो, तो रेंज फाइंडर से आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, और उस डिस्टेंस के हिसाब से आप अपने प्रैक्टिस नोट के बिहाफ पे, तो आप प्रैक्टिस के हिसाब से आप अपने प्रैक्टिस नोट जो हम लोग बनाते हैं कि किस डिस्टेंस पे कितना मिल डॉट लेना है, ये हर शूटर्स को बना के अपना रखना चाहिए। पार्टिकुलर गन का कौन कौन से पैलेट उसमें अच्छे चल रहे हैं, क्या क्या इसकी पावर की एडजस्टमेंट्स क्या क्या आपने कर रखे हैं, आपने स्कोप की एडजस्टमेंट को कैसा रखा है, ये सब चीज़ें हर चीज़ें आपको नोट्स में आपके पास रहना चाहिए। उसी तरह आपको डिफरेंट शॉट पे कितना पैलेट गिर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप सीधे आप उसको रेंज कीजिए और आपके नोट से मैच कीजिए कि कितना पैलेट गिर रहा है, और बिना किसी देरी के आप मारिएगा तो आपका कनेक्ट करेगा शॉट आपके टारगेट से। एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नोइंग एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ योर टारगेट is number one and single most important thing in long range shooting. So long range shooting के लिए सबसे इकलौता यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टारगेट तक का डिस्टेंस जानिए, और अपने गन और पैलेट का जो सेटअप आप यूज़ कर रहे हैं उसका थ्रू आउट 100 यार्ड या 150 यार्ड्स का एक प्रोजेक्टाइल का एक आपके पास मैप होना चाहिए कि कब कितने डिस्टेंस पे कितना ड्रॉप है। हाँ, इसको मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि स्ट्रीलॉक वगैरह ऐप आप कम यूज करें, कि आप एक चार्ट बना ले मेरा कितना, और उसको गन के स्टॉक पे चिपका ले। सबसे इजी, देखते रहिए, मारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज में बहुत ही इजी चीज बताया था। रेंज करते रहिए 25, 50 यार्ड्स। और मैं तो कहूँगा कि प्लिंकिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि 20 यार्ड पे घास के पत्ते, 50 यार्ड्स पे किसी पेड़ की डाल, कोई डब्बा डुब्बी, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे बैठ के HFT स्टाइल में अगर आप करते हैं। देखो, मेरा अभी नया जो वीडियो आएगा सारा, वो सारा आएगा शूटिंग स्टाइल्स के बारे में, कि कौन कौन से पोज ऐसे हैं कि बिना स्टैंड के बॉडी, चूँकि आप कहीं भी रहिएगा तो गन और आपका बॉडी आपके साथ रहेगी, तो हाउ यू कैन यूज योर बॉडी एज ए परफेक्ट ग्राउंडिंग टूल टू शूट एक्यूरेटली लॉन्ग रेंजेस। तो ये है छोटा सा एक। चलिए, तो ये छोटा सा वीडियो है, और सर की बेटी भी वीडियो बना रही है, उसको भी बहुत मन कर रहा है, स्टैंड लेके हमारा घूम रही है। तो हम कोई गन वगैरह शूट कर नहीं रहे हैं, सारा वेपन, ये वेपन रखा भी हुआ है तो वो खाली है, तो बच्चे बिल्कुल सेफ है। इसके लिए आप लोग आवाज ना उठाएं, क्योंकि हम आपसे ज्यादा चिंता हमें है बच्चों की। तो ये नहीं जनरल गन प्रैक्टिस यही है कि अगर बच्चों को आप ट्रेन कर रहे हैं तो भी आप उनके साथ रह के कीजिए। अगर बच्चे आपके शूटिंग सेशन में हैं तो अनटिल और अनलेस आपके बच्चे सेटल ना हो, आपको नहीं करना चाहिए शूटिंग, ठीक है। और लास्ट वीडियो में कमेंट भी था कि आपके बच्चे हैं, आप शूट कर रहे हैं। भाई, जितना पॉसिबल हो सकता है ह्यूमनली, ठीक है। अब इट हैज़ बिकम लाइक सेकेंड नेचर कि बैरल किधर रखना है, ट्रिगर पे हाथ रखना है, नहीं रखना है, कब रखना है, तो इट हैज़ बिकम सेकेंड नेचर। तो ऐसा नहीं है, मे बी कैमरा के एंगल से आपको लग रहा हो कि कई बार एक होता है भ्रम जैसा कि गन आपका पॉइंटेड है किसी इंसान की तरफ,
या किसी बच्चे की तरफ, लेकिन वो कैमरा अलग होता है। और जैसे कि अगर मैं कैमरे की तरफ इधर कर रहा हूँ, अगर उधर से कोई लड़का अगर बोल रहा है, तो वो 15 फीट अपार्ट है। और जो लाइन ऑफ बैरल का जो होता है वो इस तरफ है, बच्चे उधर है। तो ये सब चीज़ें आदमी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखता है, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबली वीडियोस बनाऊँ और रिस्पॉन्सिबल शूटिंग ही करूँ, ताकि क्योंकि थोड़ा सा ये इधर उधर का शूटिंग दिखाने वाले बहुत हैं, हाँ, तो तो ये वैसा सब नहीं करना चीज़ें चाहिए, नहीं। अपना सेफ्टी पहले है। सेफ्टी तो मस्ट है। सी बहुत लिमिटेड लोग हैं हम लोग इंडिया में, जो हम लोग अभी इस हॉबी में है। सो इसको, और गवर्नमेंट की हमेशा से ये चीज़ रहती है, गवर्नमेंट इसको हल्का ग्रेइश टाइप का स्पोर्ट समझती है। जी, थोड़ा सा हाँ, उसको ग्रेइश टाइप का स्पोर्ट समझती है। तो प्लिंकिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हम लोग कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, उसको हिट करते हैं और उसी में अपना हम लोग प्लेजर लेते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 1.5 फुट 1.5 फुट पाउंड चाहिए होता है केवल स्किन ब्रेक करने के लिए। तो जो कि एक छोटा नॉर्मल सा एयर पिस्टल भी निकाल के आता है। देखिए, ये चीज़ समझना चाहिए, अगर किसी को हंटिंग करना हो तो उसके लिए एयर गन या बंदूक या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। हंटिंग करने वाले पत्थर से भी मार के मार डालते पत्थर, हैं, गुलेल, सबसे जाल, यूज कुछ कर भी, सकते हैं। पेस्टिसाइड लगा हुआ, बेट डाल के कुछ भी कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यूज़र। यू कैन नॉट बैन ह्यूमन माइंड इफ पीपल स्टार्ट। और अगर उसके दिमाग में 100% हो कि आई हैव टू हंट और आई हैव टू किल। देखिए, एक कुदाल होता है, कुदाल से आप खेती भी करते हैं, और वही कुदाल अगर उठा के किसी के सर पे दे दीजिएगा तो वो एक मर्डर भी हो जाएगा। मर्डर वेपन भी हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यूजर दैट हाउ रिस्पॉन्सिबली ही और शी यूजेज इट। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिसको आपको ध्यान में रख के ध्यान यूज रखना करना चाहिए, होता है। इंजॉय कीजिए, अच्छा स्पोर्ट्स है। देखिए, बहुत मेडिटेटिव स्पोर्ट्स है। शूटिंग जो है और एक्यूरेटली शूटिंग जो है, ये बहुत ही आपको काम करता है काम एक्चुअली। करता है आपका माइंड का, बॉडी का और आई का, सबका कोऑर्डिनेशन एक साथ होता है। बिल्कुल, ये हार्ट के आपका हार्ट बीट का भी कोऑर्डिनेशन एक मिलाना पड़ता है। यौगिक क्रिया है। जब आपका हाथ, आपका दिमाग और आपके सेंसेस जब तीनों एक सिंक में काम करते हैं, तभी आप अच्छे शॉट्स को ले पाते हैं, 10 यार्ड हो, 50 यार्ड्स हो। इसीलिए जो ओलंपिक शूटर्स होते हैं या जो सीरियस 10 मीटर शूटर्स होते हैं, वो ध्यान प्राणायाम भी उनके डेली ट्रेनिंग का हिस्सा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है, इसको एज ए स्पोर्ट्स लिया जाए तो मुझे लगता है कि आज के जो 20 जूल्स के गन है, इजीली यार 110 यार्ड्स तक आप कनेक्ट कर आराम सकते से, हैं। आराम से, आराम अगर आपका गन पैलेट और आप गन को अच्छे से समझते हैं और डिस्टेंस को आप अच्छे से जज कर सकते हैं, यू कैन इजीली कनेक्ट इट। जरूरी नहीं है कि महंगा पैलेट ही अच्छा चले, इस पे और हमारा महंगा गन डिस्कशन और है। महंगा गन भी होना जरूरी है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अभी 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 थोड़ी हमने देर पिछले वीडियो में इसको हाँ, डिस्कस भी किया अभी था। थोड़े देर पहले हम लोगों ने 110 यार्ड्स पे हम लोगों ने इसी तरह प्लिंकिंग किया है थोड़े में स्लग्स के साथ। तो वी कैन सी we have seen that the value of gun doesn't match। अगर गन और उसके प्रोजेक्टाइल का मैच अगर परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं होने तो वाला। वो 20,000 की भी गन आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन देगी जो जितना 20 लाख की गन देगी। बिल्कुल। सो सबसे बेस्ट गन वो है जो अभी आपके पास है। उसके साथ समय बिताइए, विभिन्न प्रकार के पैलेट को ट्राई करिए, और जो पैलेट उसमें सबसे एक्यूरेट चलता है, सिंगली आप उसी को यूज करिए। यू विल बी मोर उससे बस हैप्पी। चिपक जाइए। यू विल ये बी चीज हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था। एंड यू कैन डू हाँ। वंडर विद दैट वेपन। यू कैन डू वंडर्स विद दैट वेपन इन टर्म्स ऑफ अब एक्यूरेसी। जो कार पेट्रोल पे चलती है उसको डीजल दीजिएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगी, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी। आप उसको समझिए, उसको खुराकी खिलाइए, क्या खाता है वो, जो खाता है वही दीजिए, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ज्यादा अच्छा एनर्जी लेके आएगा। और जो अगर लगता है कि ये पैलेट कुछ महंगे हैं, कम कीजिए, लेकिन अच्छे अगर प्रिसाइज शॉट्स अगर लगेंगे। कभी कभी होता है कि मैं सिंगल एक शॉट चलाता हूँ और वो इतना एग्जैक्ट लगता है कि उसके बाद फिर चलाने का मन ही नहीं करता है। बिल्कुल तो कम चलाइए, थोड़ा सा क्लास चलाइए, देखिए कि गन में क्या डिफरेंट डिफरेंट पैलेट है। बहुत से पैलेट है जो कि देखने में अच्छे हैं लेकिन एक्यूरेसी उनकी उतनी अच्छी नहीं है। सो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैलेट ट्राई कीजिए, जो अच्छा लगे उसको उसी को यूज़ करिए, अच्छा रहेगा। और बिल्कुल जितना मैं मानता हूँ कि लोग हमसे पूछते हैं कि ये इस गन में मेरे लिए, मेरे पास ये गन है, ये कौन सा पैलेट इसमें अच्छा होगा।
ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक- आपको पता होना चाहिए आपके गन में कौन सा पैलेट अच्छा चलता है। एक कंपनी की जो डिफरेंट लॉट के डिफरेंट बैरल्स होते हैं, सबके बैरल सबके की बैरल अलग अलग होते हैं। पैलेट लाइकिंग अलग होती है। और जरूरी नहीं है मेरे अगर बैरल में जरूरी नहीं है मेरे एनएक्स में अगर प्रेसिपल अच्छा चलता है तो आपके एनएक्स में भी प्रेसिपल अच्छा ही चले। वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे पैलेट्स हैं जो कि अभी इंडियन जो भी गन है, चाहे वो गेयर के हो, PX-100 हो या HDB की गन हो, उसमें अच्छे चल रहे हैं। आप QIS के स्ट्रीमलाइन, दोज आर वर्किंग वेरी गुड। ठीक है, बाराकूडा आप यूज़ कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। जी स्मिथ की 10.34 एक करके पैलेट आता है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड पैलेट। तो तो ये दो सब तीन कुछ, पैलेट को आपको रिकमेंडेशन मिल गया होगा। हाँ ये पैलेट अच्छे हैं। ओवरऑल मेजोरिटी ऑफ गन में ये ठीक चलते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि हम लोगों ने लॉन्ग रेंज शूटिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। आपको गन और पैलेट का कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। आपको अपने रेंज का एग्जैक्ट नॉलेज पता होना चाहिए यार। अब तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 40 यार्ड का जीरो पे अगर 55 यार्ड्स है तो उस पर वो एक पूरा मिड डॉट नीचे गिर सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें अगर पता रहे तो यू कैन कनेक्ट विथ योर टारगेट मोर ऑफन देन विदाउट नोइंग योर डिस्टेंसेस। तो आई थिंक कि आप लोग को वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, तो यहीं हम इसको साइन आउट करते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें। और भैया का भी चैनल है, बताने की ज़रूरत तो नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। बाय बाय। पे जो इम्पैक्ट होगा, ओ भाई ओ भाई नहीं आएगा अंको, अभी उसको ले जाओ बेटा, उसको उठाओ, ले जाओ, कैमरा छोड़ो।